नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली में हुए भयावह दंगों का सच आपने टेलीविजन और सोशल मीडिया के जरिए जरूर देखा होगा। उन तस्वीरों को देखने के बाद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये दंगे किसने कराए, क्यों कराए और कैसे कराए। दंगों का हेडक्वार्टर आम आदमी पार्टी से पार्षद ताहिर हुसैन का घर था। यह सबने देखा। वहां जो सामान मिला वो सबने देखा। शाहरुख नाम के एक लड़के को पुलिस वाले पर गोली तानते हुए दुनिया ने देखा। कांग्रेस पार्टी की पूर्व पार्षद इशरत जहां और उसके गैंग को पुलिस ने दंगा फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया, यह भी दुनिया ने देखा। इन्होंने कई हिंदुओं के घरों को फूंक दिया, स्कूलों को आग के हवाले कर दिया, सैकड़ों कारों को कबाड़ की शक्ल में बदल दिया। यह भी पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब केजरीवाल सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि ये दंगे एक तरफा थे और प्रायोजित थे। कहने का मतलब यह है कि ये दंगे हिंदुओं ने सुनियोजित तरीके से कराए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की ओर से सौंपी गई 2 पन्नों की इस रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा गया है कि इन दंगों में मुसलमानों के घरों और दुकानों को ही ज्यादा नुकसान हुआ है और मुसलमानों को स्थानीय लोगों की मदद से निशाना बनाया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुओं ने गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल कर मुसलमानों के घर जलाए और दुकानों और घरों को आग के हवाले करने से पहले उन्हें लूटा। यह रिपोर्ट राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने तैयार की है और स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया है। साफ है कि इसमें मुसलमानों से ही बात की होगी तो उसमें दूसरा पक्ष तो होगा नहीं। वैसे झूठ के पुलिंदे इस रिपोर्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसी आधार पर आप देखेंगे जो मीडिया का एक खास वर्ग है वो इन दंगों को मुस्लिम विरोधी दंगे साबित कर देगा। विदेशी मीडिया भी इसी तरह की हेडलाइन लगाकर इस दंगों में जो हिंदुओं के साथ हुआ है उसे व्हाइट वॉश करके पीड़ित हिंदुओं को ही अपराधी साबित कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो जो भी करे, हम इस 2 पन्नों की रिपोर्ट की आज पोल खोलते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे महज कोरा झूठ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह हिंसा शिव विहार के 2 स्कूलों से फैलाई गई। इन स्कूलों पर दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था। बताया गया कि 2000 के करीब ये दंगाई आउटसाइडर थे, मतलब लोकल नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग। इस रिपोर्ट में बताया गया है जो 24 घंटे इस स्कूल में रुके रहे, मतलब 24 घंटे इस स्कूल पर उनका कब्जा था और वे 2-3 घंटे के अंतराल में शिफ्ट वाइज यहां से छोटे छोटे ट्रकों में भरकर जाते थे और लूटपाट और आगजनी कर फिर वो इसी स्कूल में लौट आते थे। इनके खाने पीने का इंतजाम भी इन स्कूलों में लोकल लोगों ने किया था, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। आपको बता दें कि जिन 2 स्कूलों का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है वो है राजधानी पब्लिक स्कूल, जो कि एक मुस्लिम शख्स फैजल फारूक का स्कूल है, और दूसरा स्कूल है डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल, जिसे आयोग ने पंकज शर्मा का बताया है। इन दोनों स्कूलों में कई टीवी चैनल मौका वारदात पर गए थे और कई न्यूज एजेंसीज ने भी यहां जाकर दौरा किया था। इसकी तस्वीरें आपने जरूर टीवी पर देखी होगी कि स्कूलों में किस तरह की तबाही हुई, बर्बादी हुई। नहीं देखिए तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे। अब ये आयोग कैसे कोरी बकवास कर रहा है और झूठ बोल रहा है, ये इन 2 स्कूलों की तस्वीरों और हालात से पता चल जाता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इन स्कूलों में जाकर जरूर देखें, नहीं रहते हैं तो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यह है राजधानी पब्लिक स्कूल के अंदर की तस्वीरें। इस स्कूल में भी नुकसान हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना कि इसके बगल वाले स्कूल में हुआ है, मतलब डीआरपी स्कूल में। आप देख सकते हैं कि डीआरपी स्कूल के कमरे, फर्नीचर, किताबें, कुछ नहीं बचा है। सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया है। उसकी बेंचें बाहर निकालकर फेंक दी गई है। जबकि इसके बरक्स आप राजधानी स्कूल के तस्वीर देखिए, यहां जलने का कोई निशान नहीं मिल रहा है। यहां थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई है और सामान को तोड़फोड़ किया, कोई लूटपाट नहीं हुई है। अगर आप जो किताबें, स्टेशनरी रखी हुई है उसके कमरे में अगर आप जाएंगे इस स्कूल के, तो वो एज इट इज वैसी की वैसी ही रखी हुई है, बंधी की बंधी हुई। अगर दंगाई यहाँ थे, ये एक मुस्लिम शख्स का स्कूल है जैसे कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, दंगाई हिंदू थे तो वो जाकर इन चीज़ों की लूटपाट कर सकते थे, इसको ले जा सकते थे, इसको जला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बल्कि एक हिंदू शख्स के स्कूल में गए, वहां पर सारा फर्नीचर तोड़फोड़ किया, वहां की किताबें जला दी, वहां की एक भी चीज नहीं छोड़ी। तो ये इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि हिंदुओं की स्कूल को तो बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन जिस स्कूल का ओनर एक मुसलमान है उस स्कूल में बहुत कम नुकसान हुआ है।
अब यह समझ से परे है कि दंगाइयों ने इन स्कूलों में भेदभाव क्यों किया। अगर दंगाई थे तो दोनों स्कूलों में बराबर तोड़फोड़ करनी थी, दोनों स्कूलों को आग के हवाले करना था, लेकिन एक स्कूल में ज्यादा नुकसान और एक स्कूल में थोड़ा बहुत नुकसान। तो यह भेदभाव समझ से परे है, इसलिए अल्पसंख्यक आयोग में इस भेदभाव का भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने नहीं बताया कि हिंदू ने एक हिंदू की स्कूल को क्यों तबाह किया, बल्कि मुस्लिम ऑनर के स्कूल को थोड़ी या हल्की बर्बादी के साथ क्यों छोड़ दिया। अब दूसरी बात, इस स्कूल से जैसा कि दावा किया गया कि दंगाई शिफ्टों में जाकर दूसरे इलाकों में दंगे और लूटपाट कर रहे थे, उस रास्ते पर भी आप देखेंगे तो उन दुकानों को जलाया गया है जो हिंदुओं की है और जिन पर नो एनआरसी वाला एक साइन लगाकर रखा गया था, चिन्ह लगाकर रखा गया था, उन्हें दंगाइयों ने छोड़ दिया, उन्हें नहीं जलाया। मतलब आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या। दरअसल अल्पसंख्यक आयोग ने रिपोर्ट में वही लिखा है जो दंगों की स्क्रिप्ट थी, लेकिन उन्होंने किरदारों को पलट दिया, पीड़ित को दंगाई बना दिया और दंगाई को पीड़ित दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें और हालात कभी झूठ नहीं बोलते, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि दंगा किसने फैलाया। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का इन दंगों में नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन दंगों को एक तरफा बताना वैसी ही साजिश है जैसे दंगों से पहले रची गई थी। इस रिपोर्ट को देखकर मुझे एक दादी का वो वायरल वीडियो याद आ रहा है जिसमें पहले तो वो बताती है कि उसका सिर पुलिस को पत्थर मारते वक्त नाली में गिरने से फूटा है। अम्मा किसने मारा है तुम्हारे? अम्मा किसने मारा? मैं तो नाली में गिर गई, मारे नाली में गिरा। पुलिस वाले गए ईंट मार दी पुलिस वाले। अच्छा हाँ। कोई बात ना मैं जॉब से गिर जाऊँ, हाँ फिर मार जरूर दूंगी। तो मैं भाग रहा होगा पीछे आदमी के पीछे भाग रहा। लेकिन मीडिया के कैमरे पर जब वो पीड़ित बनकर ये कहती है कि उसका सिर पुलिस वाले ने फोड़ा है। हाँ अम्मा जी, किसने मारा है आपको? पुलिस वाले ने कहा? डंडा मैं उसके पास चांदबाग में। हाँ। लेडीज पुलिस वाले थे, जेंट्स पुलिस वाले थे? जेंट्स आदमी थे, आदमी पुलिस वालों ने आप पे डंडा मारा। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में आपका झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी पोल खोलने वाले भी है और वो तस्वीरें भी सब देख चुके हैं। तो ये थी अल्पसंख्यक आयोग, केजरीवाल सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट। एक तरफ तो केजरीवाल बहुत महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से वो इस दंगे को एक तरफा बताकर हिंदुओं को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसकी सच्चाई है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरह से इस दंगों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है और एंटी मुस्लिम साबित करके हिंदुओं को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को सच पता चल सके कि यह सच नहीं है। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।